हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं मैथ चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज 2.2 चल रही है और क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ गए हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने बनाना है और हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हम लोग बनाएंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम ऑफ जीरोस। फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ जीरोस इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन एज माइनस का 1। तो ये हमें गिवन है। चलिए, इसको अपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग करेंगे, नॉट शॉर्ट मेथड। सम ऑफ जीरोस, एज यू नो कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल होता है उसका फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट ऑफ। तो ये मुझे इस फॉर्म में पॉलिनोमियल अपनी तैयार करनी है। देन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एज यू नो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और साथ में नेगेटिव का साइन। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, दैट इज सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज ए। तो ये चीज है। अब देखिए, सम ऑफ जीरोस मुझे दिया हुआ है, यानी कि मुझे माइनस बी अपॉन ए दिया हुआ है 1/4। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज सी अपॉन ए की बात करूं तो ये मुझे गिवन है -1/1, 1 अपन लिख सकते हैं। तो जब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं अपने को, देखिए दोनों में बी अपॉन ए और सी अपॉन ए में एक कॉमन है, लेकिन जो a है वो उसके सामने 4 है और c अपॉन ए के जो a के सामने उधर 1 है। तो हमें क्या करना है कि a के जो सामने नंबर्स हैं उनको इक्वल करना है। एंड व्हाट इज द वे, इक्वल करने का तरीका क्या है कि हम लोग c अपॉन ए को 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो -4/4 बन जाएगा। देखो a और सी अपॉन ए कट करके -1/1 नहीं रहेगा, तो 4 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब कंपेयर करने पर मुझे पता चलता है कि a की वैल्यू आ रही है 4, b की वैल्यू, देखिए अगर आप a की वैल्यू 4 मान रहे हैं तो b की वैल्यू विल बी -1 एंड c की वैल्यू विल बी -4, क्योंकि c के सामने -4 है, b के सामने 1 है, माइनस आप शिफ्ट कर दोगे तो b विल बी -1। तो पुट करके इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x² माइनस का x माइनस का 4। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन, और इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट डन हुआ। करते हैं अभी सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और आपको ये चीज और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जो चीजें परमानेंट है वो लिखे रहेंगे, ये वाली चीज ये चेंज हो जाएगी। सेकंड पार्ट में सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/3। तो सम ऑफ जीरोस मतलब -b अपॉन ए इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाय 1 कर देंगे क्योंकि कुछ भी नहीं है। c अपॉन ए इज गिवन एज 1/3। तो a के सामने आप देखोगे 1 है b अपॉन ए वाली टर्म में, और c अपॉन ए में a के सामने है 3। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल हम लोग -b अपॉन ए वाले राइट साइड को 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो इट विल बिकम 3√2/3। कंपेयर कर लो, a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू नेगेटिव साइन चेंज कर दो, मतलब शिफ्ट कर दो -3√2, एंड c की वैल्यू आ गई 1, दैट इज कांस्टेंट टर्म। अब a b c की वैल्यू मेन इक्वेशन में पुट कर दो, 3x² -3√2x प्लस 1, और इस तरीके से आप लोगों का सेकंड पॉलिनोमियल भी तैयार हो गया। चलिए अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास
जिसमें सम ऑफ जीरोस इज गिवन एज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज √5। तो सम ऑफ 0 मतलब माइनस बी अपॉन ए, तो वो गिवन है 0, तो 0 के नीचे 1 लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है सी अपॉन ए, तो √5 और नीचे 1 लिख लेते हैं। अब तो हमें एक ही वैल्यू 1 ही मिल रही है, तो यानी कि कुछ भी मल्टीप्लीकेशन एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। ए 1 है, बी माइनस का 0 और वी कैन से सिंपली 0 है, और सी की वैल्यू √5 है। तो पॉलिनोमियल बन गया 1 इंटू एक्स स्क्वेयर 0 इंटू एक्स एंड प्लस का √5। वी कैन सिंपली राइट एक्स वाली टर्म को खत्म कर दे, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 ही होता है। और इस तरीके से थर्ड पार्ट भी हमारा डन हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट। ये आप खत्म कर देते हैं। फोर्थ पार्ट में है सम ऑफ जीरोस 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1। तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, प्रोडक्ट ऑफ 0 सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो यहां पर भी a की वैल्यू सेम है, तो इसलिए 1 आ जाएगा, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी 1 है। पुट कर दें 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन गया फोर्थ पार्ट का। इरेज कर देते हैं। लो फिफ्थ पार्ट, ओके ये भी करेंगे इरेज। फिफ्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोस इज -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/4। तो माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस का 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4 है। तो ए के सामने अगेन आपका क्या देख रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू माइनस के साथ माइनस कट जाएगा तो +1, और सी के सामने 1 आ रहा है। तो ये बन गया आपका 4x² प्लस x प्लस का 1। इरेज कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अब लास्ट पार्ट करेंगे, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोस है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1। तो 4 अपॉन 1 एंड 1 अपॉन 1। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू +1। नाउ 1 इंटू एक्स स्क्वेयर -4 इंटू एक्स -4x, और c की जगह पर 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से सिक्स्थ पार्ट की पॉलिनोमियल भी तैयार हो गई। आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन के 6 पार्ट्स क्लियर हुए होंगे। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।